अभी हमने देखा कि हामान भी नाराज़ थे, राजा भी नाराज़ थे। और अब हम देखेंगे रानी एस्तर के बारे में। जब एस्तर रानी के पास हामान और राजा भोजन कक्ष में पहुँचे, तब राजा ने फिर पूछा कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुमको आधा राज्य भी मैं देने को तैयार हूँ। और रानी एस्तर ने कहा कि हे राजन, मेरी जाति का नाश होने वाला है और ये राजा आज्ञा प्रसारित की जा चुकी है और अदार महीने के 13 तारीख को मेरी जाति का नाश होने वाला है। राजा ने कहा, ये किस दुष्ट ने ये राज आज्ञा निकाली? एस्तर ने हामान की तरफ इशारा करके कहा कि इसने, और राजा ने कहा कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। और जैसे ही हामान को सैनिकों ने पकड़ा तो सैनिकों ने बताया कि राजा साहब, इसने मोर्देकै के लिए अपने घर के सामने 20 फीट ऊंचा एक फांसी का फंदा भी बनाया है। राजा ने कहा, उस फांसी के फंदे पर इसको तुरंत लटका दिया जाए। और वो लोग तुरंत ले गए और उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। और एस्तर से राजा बहुत प्रसन्न थे और उसके बाद उन्होंने मोर्देकै को और ऊंचा पद प्रदान किया। और रानी एस्तर ने कहा कि राजा, मेरी जाति के लिए आप कुछ करिए, मेरी जाति, यहूदी जाति को बचाइए। राजा ने मोर्देकै से कहा कि लो, तुम ये अंगूठी लो और तुमको जो कार्य करना है अपनी जाति के लिए, उसके लिए तुम आज्ञा पत्र निकालो। और मोर्देकै तुरंत गए और मोर्देकै ने अपने हरकारों के द्वारा एक पत्र सब जगह भेजा, आदेश जारी किया कि अदार महीने की 13वीं तारीख को यहूदी जाति के लोग अन्य जाति के लोगों का संहार कर देना। और जो अन्य जाति के लोग थे वो तो 13 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। उनको ये नहीं मालूम था कि उनके विरोध में ये राज आज्ञा मोर्देकै ने भेज दी है। और यहूदी लोग इस राज आज्ञा को पाकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और वो ये सोचने लगे कि अब हमको इनका नाश करने का अवसर प्रदान होगा। जब 13 तारीख आई अदार महीने की, तो मोर्देकै के कहे अनुसार यहूदी जातियों ने अन्य जातियों का संहार कर दिया। और उस समय उन्होंने 500 लोगों का नाश कर दिया। और ये बात उन्होंने मोर्देकै को बताई और मोर्देकै ने एस्तर को बताई। और एस्तर ने राजा से फिर कहा कि 500 लोग मारे गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कल के दिन भी इस तरह का संहार किया जाए, ताकि मेरी जाति के जितने भी द्वेष रखने वाले हैं उनका नाश हो जाए। और उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन भी कई लोगों का वध कर दिया और उनके जितने द्वेष करने वाले थे वो सब मौत के घाट उतार दिए गए, अर्थात कि 300 लोग और मारे गए। और इस प्रकार उन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया और परमेश्वर पिता ने
यहूदी जातियों को बचा लिया। और उसके बाद सब लोग, यहूदी जाति के लोग मोर्देकै को की जय जयकार करने लगे और रानी एस्तर की भी जय जयकार करने लगे कि उन्होंने उनकी जाति को बचाया। और उसके बाद मोर्देकै को हामान की सारी वस्तुओं का खजांची बना दिया गया और हामान के 10 बेटों का भी वध कर दिया गया। और जितने भी दिन मोर्देकै और एस्तर थे, जीवित थे, उन्होंने अपनी जाति के लिए महान कार्य किए और उनसे यहूदी जाति बहुत प्रसन्न थी।